जय सिया राम। आज हम भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताएंगे। तो वामन अवतार की कहानी तब प्रारंभ होती है जब पृथ्वी और स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार हो जाता है। देवता राजा बलि से काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, तो वे अपनी माता अदिति और अपने पिता कश्यप के पास इस समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं। राजा बलि स्वर्ग, नरक और भूलोक सब पे अधिकार कर रहा था। तो माता अदिति और कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु की आराधना की और वामन देव को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो जब वामन देवता, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, वे राजा बलि के पास गए। उनका कद काफ़ी छोटा था और राजा बलि काफ़ी दानवीर थे। वे हर किसी को दान देते थे जो उनके दरबार में आता था। तो वामन देवता उनके दरबार में गए और दान की आशा करी, दान लेने की आशा करी। तो राजा बलि ने वामन देवता को 3 पग भूमि दान देने के लिए कहा और संकल्प लिया कि मैं आपको 3 पग भूमि जरूर दूंगा। लेकिन राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वे जान गए थे ये स्वयं नारायण है। इसलिए बलि का संकल्प पूरा ना हो तो शुक्राचार्य जी जल से भरे कमंडल में जाके बैठ गए, ताकि बलि जब संकल्प ले तो जल कमंडल से बाहर ना आए, और बाहर नहीं आएगा तो संकल्प भी पूरा नहीं होगा। शुक्राचार्य कमंडल में जाकर छिप गए। लेकिन वामन देवता ने लकड़ी की एक छड़ी उठाई और कमंडल में डाल दी। इस कारण राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, जब उन पे भगवान विष्णु जब वामन देवता बनकर आए थे, तो उनके इस कृत्य के कारण शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और शुक्राचार्य कमंडल से बाहर आ गए। और बलि ने संकल्प ले लिया कि वे 3 पग भूमि वामन जी को देंगे। अब जैसे ही संकल्प लिया और वामन देवता 3 पग भूमि के लिए बढ़े, उनका आकार बढ़ने लगा। एक पग से उन्होंने समस्त भूमि, समस्त दुनिया या कहे पृथ्वी अपने शरण में ले ली। एक पग से दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग नाप लिया। अब आखिरी पग बचा। बलि के पास अब कुछ नहीं था इसके सिवा। उसका अहंकार टूट चुका था। अब उन्होंने अपने सर को आगे रखा और कहा कि क्षमा करें नारायण, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मेरा दान व्यर्थ ना जाए, कृपया आप मेरे सर पर पग रख सकते हैं। तो भगवान वामन बहुत खुश हुए और उन्होंने बलि के सर पर पैर रख दिया। इस वजह से
बलि पाताल लोक की ओर धंस गया और वहां पर पाताल लोक का राजा बन गया। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है? कहा, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर तुम उसे रोकने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ही हानि होगी। जैसे शुक्राचार्य की हुई थी। शुक्राचार्य ने बलि को रोकने का प्रयास किया, इस कारण से उनको एक आंख खोनी पड़ी। इस वजह से हमको किसी के अच्छे कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए, वरना इससे हमको ही हानि होगी। धन्यवाद। जय सिया राम।